तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप पुदुचेरी से देख रहे हैं। पुदुचेरी में भाजपा के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता से समर्थन की अपील करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में जन समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग खुली बाहें फैलाकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा के माध्यम से, और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। भारी संख्या में यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, समझना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो रोड शो है, ये वैसे पुदुचेरी से तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन एक व्यापक संदेश ये पड़ोसी राज्यों को भी जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केरल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए पहुंचे थे। और एक तरीके से क्या संदेश व्यापक जनता को जाता है प्रधानमंत्री का सीधा उनसे संपर्क करना? और जब आप पड़ोसी राज्य कहते हैं तो इसमें पराक्रम ये समझने की जरूरत है कि पुडुचेरी का जो टेरिटरी है वो तमिलनाडु से लेके केरल और आंध्र प्रदेश, ये तीनों रीजन से अलग अलग भूभाग को लेके ये पुडुचेरी का एक ये बना हुआ था, ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना है। और इसमें जब आप देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ के तीनों स्टेट के लोगों का अपना, और लोगों के साथ साथ उसकी संस्कृति का कुछ न कुछ आपको झलक मिलती होगी। तो एक पुडुचेरी के आपकी वो टेरिटरी, आप यूनियन टेरिटरी के रूप में आप देखिए कि जहाँ आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु से लेके केरल तक का एक ऐसा विहंगम दृश्य आपको दिखता है। और उस बीच में जब आप सामने में प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं तो आपको एक भारत दिखता है, एक मिनी इंडिया दिखता है। उस मिनी इंडिया की बात जब आप करें तो थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल बात करें तो ये कांग्रेस के डिवीजन को लेके जब ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बनी थी, AINRC का उसका पार्टी का नाम है, और ये बीजेपी के अलायंस, इसमें AIADMK भी है, उसके साथ मिलके एनडीए का पूरा एक स्ट्रक्चर है। दूसरा कांग्रेस लेड अलायंस जो है वो DMK के साथ में है। तो इस दोनों के बीच के संघर्ष के बाद में अगर आप यह देखें कि पिछले 5 साल से जो बेहतरीन शासन का, बेहतरीन एक गवर्नेंस का जो मॉडल कांग्रेस, बीजेपी और जो AIRC का जो पार्टी का अलायंस की जो यहाँ पे सरकार है उसने जो दिया है, AINRC, सॉरी मैं करेक्ट हूँ, तो वो जो एक अलायंस दिया है तो वो एक अपेक्षा पे, लोगों की आकांक्षा पे, लोगों के भरोसे पे कैसे खड़ी हो पाई है, ये इसका जीता जागता सबूत प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में हम देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वो कम से कम अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड और लोगों के सामने में रखते हैं कि हमने इस इलाके के लिए क्या किया है। और ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उस बात को लोग एक्नॉलेज करने के लिए यहाँ सामने में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस शानदार तरीके से अभिवादन कर रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आज का भारत सीधे सीधे विकास को अपना प्रायोरिटी में देखता है। आज का भारत एक सशक्त भारत को देखता है, और जब एक सशक्त भारत, और जब वो एक भारत जो काम करते हुए दिखने वाला प्राइम मिनिस्टर का मोदी का सामने में पाता है तो जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहे वो केरल में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तमिलनाडु में हो या पुडुचेरी में हो, लोगों के लिए वो सबसे बड़े एक टॉल फिगर, एक टॉल नेता और एक सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता, जननायक के रूप में सामने में होते हैं। पराक्रम बिल्कुल विनोद, और तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जनता जिस तरीके से अपने प्रेम की वर्षा प्रधानमंत्री पर कर रही है, पुष्प वर्षा के माध्यम से, दोनों हाथ जोड़कर मोदी मोदी के नारे लगाकर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपार जन समर्थन है ये बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक है भारत के प्रधान नेतृत्व के प्रति। लेकिन इसके साथ साथ विनोद, ये भी हम देख रहे हैं कि जो एनडीए विकास और केंद्र के साथ समन्वय के नाम पर जनता के बीच में पहुंचकर मतदान की अपील अपने समर्थन में कर रही है, तो वहीं विपक्ष पूर्ण राज्य का दर्जा और क्षेत्रीय स्वायत्तता को ढाल बनाकर चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब समझना यह होगा कि 9 अप्रैल की तारीख को जब मतदान होगा तो जनता का समर्थन किसके पक्ष में होगा? ये बहुत, आपने पराक्रम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये बीजेपी का जो 5 साल का है के शासन रहा है, बीजेपी लेड एनडीए की जो ये सरकार रही है, वो उसको एक एंटी इनकम्बेंसी का कांग्रेस लेड जो डीएमके है वो मानता है कि हमारा यही इलेक्शन का एक ये सूत्र है। तो जब आप देखते हैं कि जिस समय में बीजेपी लेड या एनडीए लेड जहां भी गवर्नमेंट होती है और उसकी जो वापसी आप देख रहे हैं, उसके पीछे यही रिपोर्ट कार्ड है।
जो रिपोर्ट कार्ड आप बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कम से कम इस बात को लोगों के सामने में तस्वीर पुडुचेरी के विकास का रखा है, उसमें बदलते हुए पुडुचेरी को रखा है, उसमें बदलते हुए पुडुचेरी के सोच को रखा है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं और लोग कंपैरिजन करते हैं, तब जाके आप इस तरह के रोड शो देखते हैं जहां लोगों की हजारों लाखों लोगों की ये भीड़ सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के 1.5 घंटे का ये रोड शो होगा कम से कम मुझे लगता है, और ताने बसाने लोग उसके साथ चल रहे हैं। तो ये आपको बताता है कि लोगों ने कहीं न कहीं से प्राइम मिनिस्टर मोदी के और वहां की जो स्थानीय सरकार है उसके कामों पे उस पे एक भरोसा जताया है, उस पे उस चीजों का एक तरह से एक्नॉलेजमेंट है जो आपको इस भीड़ के रूप में हम देख रहे हैं। पराक्रम, और इसके साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे कि केंद्रीय सहायता का कितना ज्यादा महत्व पुडुचेरी जैसे राज्य में हम समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए चूंकि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके लिए बजट के लिए केंद्र पर निर्भरता अधिक है। और क्या ऐसा समझा जाए कि मतदाताओं के बीच भी ये धारणा एक बड़ा मुद्दा है कि केंद्र में जिसकी सरकार होगी वही पुडुचेरी के विकास को बेहतर तरीके से कर पाएगा? ऐसा नहीं हुआ है। राजनीति में आप देखिए कि इससे पहले कांग्रेस की वहां सरकार थी, नारायण स्वामी वहां चीफ मिनिस्टर थे, और ये था कि वो बीजेपी के ही रूल में वो सरकार भी थी। तो केंद्र की जो सहायता होती है वो डेफिनेटली जो स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को है, वो उसका जो सरकार का और फाइनेंस कमीशन का उसमें ये बनता है, उसके हिसाब से मिलता ही है। उसमें कोई एक पार्टी का विशेष होने से इसका फायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब वहां पे डबल इंजन की बात लोग करते हैं, तब ये बात एक भरोसा जगता है कि वहां 100% जो भी प्रोजेक्ट है वो जमीन पे उतरेंगे। और ये जमीन पे उतरने का जो इंश्योर प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं अपने प्रगति और दूसरे फॉर्म पे, जब वो हर काम की समीक्षा करते हैं, वहां उस काम की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और वहां इंश्योर कराते हैं कि जिसका वो उद्घाटन करते हैं उसका शिलान्यास भी करते हैं। तो जब ये इतना भरोसा लोगों में देते हैं, तब जाके ये भीड़ आती है, तब जाके कोई जननायक होता है, तब जाके लोगों का ये भरोसा मजबूत होता है, जो आप हजारों हजार लोगों को इस चिलचिलाती धूप में और इतनी गर्मी में देख रहे हैं कि लोग कतार में खड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक झलक पाने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। पराक्रम, इसके साथ साथ किसी भी राज्य की संपन्नता इस आधार पर निर्भर करती है कि वो आर्थिक रूप से कितना ज्यादा सशक्त है। यदि हम बात करें तो पुडुचेरी के लिहाज से पर्यटन को बढ़ावा देना ये महत्वपूर्ण प्रयास सरकार का लगातार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत रूप से कह चुके हैं। इसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने की कोशिश भी केंद्र सरकार की है पुडुचेरी के विकास के लिए। तो आपको लगता है कि विकास के इन दावों पर जनता का समर्थन भाजपा को मिल सकता है? डेफिनेटली आप देखिए कि जो जहां का एक नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस नेचुरल रिसोर्सेज के जो स्टेट के हैं, जिसकी अपनी संपदा है, उसी को अपने तरीके से उसको डेवलप करना है। तो पुडुचेरी आज का नहीं, सैकड़ों हजारों साल से पुडुचेरी एक टूरिस्ट हब पे एक इम्पोर्टेंट प्लेस रहा। जब फ्रेंच के कॉलोनी भी थे तब भी पुडुचेरी को एक महत्वपूर्ण रूप से भारत में एक माना जाता था कि वो एक सेंटर है। चाहे आप योगा की बात कीजिए, स्पिरिचुअल की बात कीजिए, मेडिकल की बात कीजिए, इसको प्रोफेशनली तरीके से इसको एक अरेंज करना और दुनिया के लोगों को आकर्षित करना, ये एक बड़ी बात है जो आप इन सरकार